मस्कट में एक नया दौर शुरू हो रहा है। न्यूक्लियर बातचीत फिर से सेंटर स्टेज पर है। दुनिया सांस रोके देख रही है एस ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ओमन में डिप्लोमेसी का एक डेलिकेट डांस कर रहे हैं। मस्कैट, जो अपने सीरीन बीचेस और हिस्टोरिकल सूक्स के लिए जाना जाता है, हाई स्टेक्स निगोशिएशंस का अनलाइकली स्टेज बन गया है जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप कर सकता है। इन टॉक्स के सेंटर में एक सिंपल येट कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्या ईरानियन न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने का रास्ता बनाया जा सकता है? अपने डेलीगेशंस को लीड कर रहे हैं सीजन डिप्लोमेट्स, हर एक अपने देश के इंटरेस्ट का वेट अपने शोल्डर्स पर कैरी कर रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट जो अपने फर्म स्टैंस और मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स की इंट्रिकेसीज की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकन साइड से ये टास्क स्पेशल एनवॉय रॉबर्ट मैली के शोल्डर्स पर है, एक वेटरन नेगोशिएटर जिनका रीजन में एंगेजमेंट का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। टॉक्स के अराउंड का एटमॉस्फेयर कॉशियस ऑप्टिमिज्म का है, जो पास्ट फेलियर्स की बिटर मेमोरीज से टेम्पर्ड है। मस्कैट का रास्ता ब्रोकन प्रॉमिसेस और डीप मिसट्रस्ट से पेव्ड है। 2015 का न्यूक्लियर डील, जिसे कभी डिप्लोमेसी की ट्रायम्फ माना जाता था, अब टैटर्स में है, शिफ्टिंग पॉलिटिकल वेन्स और लैक ऑफ सस्टेन्ड कमिटमेंट का शिकार। स्टेक्स अनडिनाइबली हाई हैं। इन टॉक्स के आउटकम में पोटेंशियल है कि न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फ्यूचर डिटरमिन हो, बल्कि मिडिल ईस्ट और बियॉन्ड में रिपल इफेक्ट्स भी जाएं। दुनिया देख रही है और वेट कर रही है, सांस रोके उम्मीद करती है कि ओमन की एंशिएंट सैंड से पीस और स्टेबिलिटी का एक नया डॉन इमर्ज हो। JCPOA का साया उम्मीद और निराशा की विरासत। करंट नेगोशिएशंस पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में हुए लैंडमार्क न्यूक्लियर अग्रीमेंट का साया मंडरा रहा है। JCPOA, जो सालों की इंटेंस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद पेनस्टेकिंगली नेगोशिएट किया गया था, एक ऐसे रीजन में होप की एक ग्लिमर ऑफर करता था जो अक्सर डार्कनेस में श्राउडेड रहता है। इसकी टर्म्स के अंडर ईरान क्रिपलिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस हटाने के एक्सचेंज में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिग्निफिकेंटली लिमिट करने के लिए अग्री हुआ था। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए दुनिया ने एक ऐसे फ्यूचर का ड्रीम देखने की हिम्मत की जहां न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान का खतरा ग्लोबल सिक्योरिटी को हॉन्ट नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा एंडोर्स किया गया ये एग्रीमेंट वाइडली डिप्लोमेसी की विक्ट्री के रूप में देखा गया, डायलॉग की पावर और इवन द मोस्ट इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में कॉम्प्रोमाइज का एक टेस्टमेंट। हाउएवर, JCPOA द्वारा जगाई गई होप शॉर्ट लिव्ड साबित हुई। 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो डील के मेरिट्स को लेकर डीपली स्केप्टिकल थी, यूनिलैटरली यूनाइटेड स्टेट्स को अग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लिया, जिससे इसकी फ्रैजिल फाउंडेशंस को एक फेटल ब्लो लगा। JCPOA को अबैंडन करने का डिसीजन, जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वाइडली निंदा की, ईरानियन न्यूक्लियर इश्यू को वापस अनसर्टेनिटी और पर्शियन गल्फ में हाइटेंड टेंशंस की स्थिति में प्लंज कर दिया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिस संभालने पर JCPOA को रिजॉइन करने की अपनी विलिंगनेस सिग्नल की, लेकिन एग्रीमेंट पर वापस जाने का रास्ता ऑब्स्टिकल से भरा साबित हुआ। सालों के मिसट्रस्ट और एक्रिमोनी ने अपना मार्क छोड़ा है, जिससे डील को रेसरेक्ट करना एक डॉन्टिंग टास्क बन गया है। बढ़ता एनरिचमेंट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ग्लोबल अलार्म। करंट इंपास के सेंटर में है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस्लामिक रिपब्लिक के लिए प्राइड और सस्पिशन दोनों का सोर्स। ईरान कंसिस्टेंटली मेंटेन करता रहा है कि उसकी न्यूक्लियर एम्बिशंस प्योरली पीसफुल हैं, एनर्जी प्रोडक्शन और साइंटिफिक एडवांसमेंट की ओर गियर्ड। हाउएवर, इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान की पास्ट क्लैंडेस्टिन न्यूक्लियर एक्टिविटीज से वेरी अभी भी अनकन्विंस्ड है। 2015 के न्यूक्लियर डील ने ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाईं, एनरिचमेंट लेवल को वेपन्स ग्रेड मटेरियल के लिए रिक्वायर्ड लेवल से बहुत नीचे कैप किया। हाउएवर, यूएस के JCPOA से विथड्रॉल के बाद ईरान ग्रेजुअली इन लिमिट्स को एक्सीड करने लगा, जिससे ग्लोब में अलार्म बेल्स बजने लगे। कैलकुलेटेड स्टेप्स की एक सीरीज में ईरान ने स्टेडीली अपने यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल्स को बढ़ाया है, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच गया है। ये एस्केलेशन, जिसे कई लोग नेगोशिएशंस में लेवरेज गेन करने की कोशिश के रूप में देखते हैं, ने इंटरनेशनल कंसर्न्स को बढ़ा दिया है और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन खोजने की अर्जेंसी को अंडरस्कोर किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी UN का न्यूक्लियर वॉचडॉग ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। IAEA की रिपोर्ट्स, जबकि ईरान की डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक एक्सेस प्रोवाइड करने में कोऑपरेशन को एक्नॉलेज करती है, कंट्री की पास्ट न्यूक्लियर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी पर भी कंसर्न्स एक्सप्रेस की हैं। टेंटेटिव स्टेप्स, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, डिप्लोमेसी की लैब्रिंथ में नेविगेट करते हुए। पास्ट फेलियर्स के लॉन्ग शैडो और हिस्ट्री के वेट के बावजूद मस्कट में आगे के रास्ते को इल्यूमिनेट करने वाली होप की एक ग्लिमर है। आयरानियन और अमेरिकन नेगोशिएटर्स दोनों ने गुड फेथ में एंगेज करने की विलिंगनेस एक्सप्रेस की है।
जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक को ब्रेक करने की शेयर्ड डिजायर सजेस्ट करता है। टॉक्स, जो अपने इनडायरेक्ट फॉर्मेट से कैरेक्टराइज्ड हैं, में ईरानियन और अमेरिकन डिप्लोमेट्स शटल डिप्लोमेसी में एंगेज करते दिखे हैं। ओमानी ऑफिशियल्स इंटरमीडिएरीज का काम कर रहे हैं। यह अप्रोच, जबकि अनकन्वेंशनल है, दोनों नेशंस के बीच लॉन्ग प्लेग्ड रिलेशंस रहे मिसट्रस्ट के chasm को ब्रिज करने के लिए एक नेसेसरी स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। अर्ली इंडिकेशन सजेस्ट करते हैं कि दोनों साइड्स टॉक्स को एक डिग्री ऑफ प्रैग्मेटिज्म के साथ अप्रोच कर रहे हैं, यह रिकॉग्नाइज करते हुए कि JCPOA पर वापसी, while not ideal, टेंशंस के फर्दर एस्केलेशन को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट वायबल पैथ हो सकता है। However, significant obstacles remain हैं। दोनों साइड्स की इश्यूज पर कंसेशंस डिमांड कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंसिस्ट किया है कि किसी भी सैंक्शंस रिलीफ पर कंसिडर करने से पहले ईरान को पहले JCPOA की टर्म्स के साथ कंप्लायंस में वापस आना होगा। दूसरी तरफ ईरान ने गारंटीज डिमांड की है कि यूनाइटेड स्टेट्स फिर से यूनिलैटरली एग्रीमेंट से विथड्रॉ नहीं होगा, जो रिलेशनशिप को प्लेग करने वाले डीप सीटेड मिसट्रस्ट का रिफ्लेक्शन है। ईरान का न्यूक्लियर क्वेश्चन सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं है, यह ग्लोबल कंसर्न का मैटर है। स्टेक्स हाई हैं जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। मेजर पावर्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। मिडिल ईस्ट में पावर का बैलेंस इस बात पर हिंज करता है कि यह इश्यू कैसे रिजॉल्व होता है। सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज सभी इस इंट्रिकेट जियोपॉलिटिकल पजल में रोल प्ले करते हैं। ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील मिडिल ईस्ट में रीजनल डायनामिक्स को सिग्निफिकेंटली ऑल्टर कर सकता है। नेबरिंग कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, इजराइल और गल्फ स्टेट्स डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। कुछ के लिए एक डील का मतलब इंक्रीज सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हो सकता है, दूसरों के लिए इसे थ्रेट के रूप में परसीव किया जा सकता है, जिससे रीजनल आर्म्स रेस प्रॉम्प्ट हो सकती है। इंप्लीकेशंस पॉलिटिक्स से बियॉन्ड एक्सटेंड होते हैं, रीजन में इकोनॉमिक टाइज और अलायंसेस को अफेक्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल आयरेनियन न्यूक्लियर इश्यू पर लार्ज लूम करता है। मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, न सिर्फ रीजन के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए भी। फिर भी डायलॉग और डिप्लोमेसी का परसिस्टेंट परस्यूट भी है। निगोशिएशंस चैलेंजिंग होने के बावजूद पीसफुल रेजोल्यूशन का रास्ता ऑफर करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी होपफुल है कि डायलॉग के थ्रू एक सस्टेनेबल सोल्यूशन मिल सकता है। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स का फ्यूचर अनसर्टेन बना हुआ है। शिफ्टिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप्स और इवॉल्विंग इंटरनेशनल अलायंसेस के साथ आउटकम प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग है। क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा या टेंशंस एस्केलेट होंगे? दुनिया क्लोजली वॉच कर रही है, ये समझते हुए कि इस इश्यू के रेजोल्यूशन के फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होंगे। स्टेक्स हाई हैं और आगे का रास्ता क्लियर नहीं है।